इसमें संभावनाएं ये थी कि प्रभात बहुत चीख सकते थे और बहुत जगह वो बहुत सामान्य संभावनाएं थी जहां शायद कोई भी चीखता और बहुत मुठ्ठियां लहराई जा सकती थी, बहुत ज्यादा डिटेलिंग की जा सकती थी। हालांकि कुछ जगहों पर डिटेलिंग मुझे लगी कि और होती तो अच्छा होता है, लेकिन फैसला तो लेकर कोई करना होता है कि कहाँ कितनी डिटेलिंग करनी है और कहाँ कितनी नहीं करनी। दूसरा, भाषा के लेवल पर तो सटल है ही, कहानी कहने के लेवल पर सटल है। और जहां जिस तरह से कहानी ये खत्म होती है, चकोरी की बात आपको बताई गिरिराज ने, लगभग कहानी का सूत्र आपको दे दिया, कहानी कहां से शुरू होती है, लेकिन कहानी जहां खत्म होती है वो ये मंदिर और चकोरी से आगे निकल जाती है। चकोरी मिलता है कि नहीं मिलता है, दरअसल पाठक की भी ये चिंता एक समय के बाद खत्म हो जाती है। एक समय के बाद लेखक भी ये सोचना खत्म कर देता है और पाठक भी अपने आप ये सोचना छोड़ देता है कि चकोरी मिला कि नहीं मिला। हालांकि एक दृश्य ऐसा आता है या एक बात ऐसी आती है इसमें लगता है कि शायद उसने आत्महत्या कर ली हो, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है और कंफर्म करने की जरूरत भी किसी को नहीं होती है। असल में प्रभात से मुझे जो उम्मीद थी वो इससे डबल उपन्यास की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तो इतने लंबे समय से बात हो रही थी, एक बार तो मैंने इनके फेसबुक पर बाकायदा लिख दिया था कि यार अब उपन्यास पूरा कीजिए, इंतजार कर रहे हैं हम लोग। तो जब इस उपन्यास के आने की सूचना मिली तो निश्चित रूप से खुशी हुई, क्योंकि लेट तो कर ही दिया आपने, कम से कम 10 साल पहले उपन्यास आ जाना चाहिए था। जानकी पुल जब आया था उसके बाद से हम लोग उपन्यास का इंतजार कर रहे थे, तो मेरी उम्मीद थी कि डबल इसका उपन्यास होगा। तो हाथ में लेके पहले ये लगा कि ऐसा इतने में निपटा दिया, लेकिन हाँ, समुचित वाली जो बात आपने की, निश्चित रूप से बहुत मतलब मैच्योर जो आदमी हो जाता है ना, क्या कहना है और क्या नहीं कहना है कि उसको समझ हो जाती है, उसके बाद का ये उपन्यास है। पठनीय है, पहली बात तो मतलब मेरे लिए, मैं साधारण लेखक और पाठक खुद को मानता रहा हूं हमेशा, तो मेरे लिए पठनीयता एक बहुत बड़ा गुण है। अगर आप उपन्यास उठाते हैं और उसको पढ़ जाते हैं, एक रीडिंग में, 2 रीडिंग में, 4 रीडिंग में, अगर उपन्यास आप पढ़ जाते हैं या कोई भी किताब, उपन्यास की मुझे इतिहास की भी वही किताबें अच्छी लगती हैं जो 8-10 रीडिंग में मैं पढ़ जाता हूँ। जिसको पढ़ने के लिए मतलब अलग से मेहनत करनी पड़े, उसमें अभी भी मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, हालांकि ऐसी किताबें भी पढ़नी ही पड़ती हैं। तो पठनीयता गजब की है। मेरे साथ तो खेल हो गया, मैं अहमदाबाद जा रहा था और मैंने सोचा था कि इस उपन्यास को मैं रख लूंगा और आराम से फ्लाइट में जाते हुए, फ्लाइट में आते हुए 3 घंटे मिलेंगे, 3 घंटे में पढ़ लूंगा। जब जाके बोर्डिंग करनी थी उसके पहले मैंने पता नहीं क्या दिमाग में आया कि चेक किया तो मेरे ब्रीफकेस में ये उपन्यास नहीं था। तो मैंने फटाफट प्रभात को फोन लगाया, मैंने कहा भाई सॉरी लेकिन प्लीज पीडीएफ भेज दीजिए, क्योंकि पीडीएफ में पढ़ने में मुझे भी मजा नहीं आता। तो पहले पीडीएफ में पढ़ा और फिर घर आने के बाद एक बार पलट के देखा कायदे से, क्योंकि कई बार ये होता है कि ऊपर नीचे करने में कुछ छूट न गया हो, और दोनों तरह से आनंद आया। अच्छी बात यह थी कि पीडीएफ में जो पढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं आराम से आते और जाते यानी 2 सिटिंग में इसको पूरा पढ़ गया। और जब प्रिंट में भी उठाया तो प्रिंट में तो खैर 1 सिटिंग में मैं पूरा पढ़ गया। प्रिंट में तो मेरी आदत है कि अगर 200 पेज तक की किताब है तो मैं कोशिश करता हूँ 1 सिटिंग में पढ़ जाऊँ, तो पढ़ गया। इसको पढ़ने में कहीं से बाधा नहीं आई। इससे ज्यादा कहानी बताकर तो गिरिराज पहले स्पॉइल कर चुका है, तो एक कहानी बताकर इससे ज्यादा स्पॉइलर भी टीजर दिया था। हाँ, तो ठीक है, उतना टीजर काफी है, उसके अंदर स्पॉइलर की जरूरत नहीं है। एक बात जरूर है जो मैं कहना चाहूंगा कि कस्बाई कथा जिस तरह से ये लिखी गई है, कस्बे की कथा है ये, निश्चित रूप से कस्बे की कथा है। और कस्बे जिस तरह से बदल रहे हैं, पॉलिटिकली बदल रहे हैं, जैसे उनका पूरा का पूरा चेहरा बदल रहा है। जैसे एक बड़ा मजेदार डायलॉग है और वो मुझे गहरे तक आया कि जाके लेखक पूछता है कि अभी भी वो क्या चूल्हा, कौन सा, मूरी कचरी, हाँ मूरी कचरी अभी भी वैसी ही मिलती है, कहाँ अच्छी मिलती है? तो वो कहता है अच्छा तुम दिल्ली में रह के मोमो खाओगे और हम यहाँ पे मूरी कचरी खाते रहे, अब यहाँ दिल्ली से अच्छा मोमो मिलता है। तो ये जो है ना, ये सच्चाई है। हम लोग जो छोटे शहरों के लोग हैं अपने शहरों में जाते हैं तो हमारी नॉस्टैल्जिया ऐसे चलती है कि हम तो बिल्कुल मॉडर्न हो जाए, लेकिन हमारे को छोटे शहर अपना सब कुछ वैसे ही बचा के रखें ताकि साल में जब 2 दिन के लिए हम जाएं तो हमको वो सारा मजा मिलता रहे। तो ये जो नॉस्टैल्जिया, जैसे यही सटल तरीके से कहना होता है कि इस पर कोई पन्नो लिख सकता था, लेकिन वो एक डायलॉग में पूरी बात सेटल हो गया मामला। आप समझ जाते हैं कि लेखक कहां से चीजों को देख रहा है और गांव कैसे लेखक को देख रहा है, दोनों चीजें एक साथ है। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रयोग इसमें बहुत सारे हैं जो मजा भी आता है आपको और बहुत ऐसी जगह पर इशारा करते हैं जहां आमतौर पे हम नहीं देख पाते। चूंकि प्रभात भी गांव से आके दिल्ली में बसे हुए हैं, मैं गांव से आके कई शहरों में घूमता हुआ दिल्ली में बस गया हूं, तो कई जगहों पर मेरे लिए रिलेट करना बहुत आसान काम था और मुझे लगता है कि हिंदी के एक बड़े पाठक वर्ग के लिए इसको रिलेट करना बड़ा आसान होता है।